प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। मसीह में प्रिय सनम, आइए प्रभु के हजूरी में चले। कुछ देर हम प्रभु के हजूरी में बैठेंगे। आज के रात्रि का कुछ समय, घड़ी, वक्त, पल उसके हजूरी में बिताएंगे। आज के पूरे दिन प्रभु संभाला है, देखभाल किया है, देखरेख किया है, हमारे साथ रह करके हमारे कामों में हमारी मदद किया है, हमारे ऊपर उपकार किया है, अनुग्रह दिया है। आज के दिन के लिए जो भी चीजें आशीष से प्रभु दिया है, उन सारी चीज और आशीष के लिए और बातों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। फिर प्रभु के वचन को देखेंगे। फिर आपका प्रार्थना विषय, प्रार्थना निवेदन जो भी हो, आप पे विश्वास के साथ प्रभु के हजूरी में रखें, उसका उत्तर आप पाइएगा। प्रभु का दुहाई दीजिए, प्रभु को पुकारिए, सच्चाई से आवाज दीजिए, विश्वास में दुआ प्रार्थना कीजिए, तुरंत उत्तर मिलेगा। जिसके प्रार्थना में संदेह रहता है, उसके प्रार्थना का उत्तर नहीं आता। जिसके प्रार्थना में विश्वास रहता है, उसके प्रार्थना का उत्तर आता है। तो आप जानते हैं कि आपकी प्रार्थना में संदेह है कि विश्वास? संदेह है तो खत्म कीजिए, विश्वास है तो मांगिए, जो चाहिए प्रभु देगा। सो मेरे प्रियो, आइए हम सबसे पहले धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें। अभी तक हमें संभाल करके रखा, हमारा परिवार भी सेफ है, भला चंगा है। इन सारी बातों के लिए हम उसको धन्यवाद देंगे। सो आइए हम धन्यवाद दें। धन्यवाद प्रभु, स्तुति करते हैं पिता, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते, आदर देते हैं, आपका सम्मान करते हैं। अब्बा, मेरे फादर, स्वर्गीय के प्रभु, मेरे पिता यीशु, आप पूरे दिन संभाले हैं, देखभाल किए हैं, देख रेख किए हैं, ख्याल रखे, अपने आंखों के पुतली गिनाए। हमारे परिवार को भी, एक एक मसीह भाई भी, उनकी पूरी फैमिली को भी संभाले हैं। प्रभु तहे दिल से, संपूर्ण मन से, हृदय की गहराई से लाखों लाख, करोड़ों करोड़ों, खुदा अरबों खरबों आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। जीसस, तारीफ करते हैं। पवित्र आत्मा, प्रिय पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते। प्रभु से अनुग्रह कीजिए, पूरे दिन संभाले, दिन के साथ रात्रि भी प्रभु आप हमारे जीवन में जुड़े हैं। तो आपके दिए हुए प्रभु हमारे जीवन में जुड़े हुए आज के रात्रि के इस सुंदर समय में, सुनहरा अवसर, पल, मौका में फिर से प्रभु जी आपके हजूरी में आए हैं। उन लोगों को मिलाते हैं जो कि प्रभु जी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, रिसीव किए, हमारे साथ आपको पुकार रहे हैं। प्रभु सबों का ध्यान आपकी ओर हो, सबों का मन प्रभु चंगा हो। जिनके मन में शैतान बेकार की फालतू बातें, गंदी बातें डालता रहता है, घबराहट की, बेचैनी की, चिंता की बातें जिनके अंदर शैतान डालता रहता है, उनको तो छू और छगाई दे। जिनका विवेक शुद्ध नहीं, शुद्ध कर। जिनका ध्यान प्रभु प्रेयर के वक्त, वचन के वक्त इधर उधर भटकता है, जिनका मन प्रार्थना में नहीं लगता, जिनको बहुत जमाया आता है, प्रार्थना के वक्त नींद आता है, प्रभु
सिर में दर्द होता है, सिर में भारीपन आता है, किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी जिनको होती है प्रेयर के वक्त, वचन पढ़ते वक्त, प्रभु उनको छूले और चंगाई दे, कोई दिक्कत परेशानी ना रह जाए, खत्म कर। आपकी स्तुति करते हैं खुदा, प्रशंसा करते, तारीफ करते हैं। आनंद में दिन के साथ आनंद में रात्रि भी आपने दिए हैं। सो प्रभु जी पूरे दिन संभालेंगे, पूरे रात्रि भी आप संभालेंगे। आने वाले कल में भी प्रभु हमें आप ही की आशा है प्रभु, आप ही से आशा है प्रभु जी, आप ही पर भरोसा है, आप ही हमारा सब कुछ है। आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते हैं। जितने बच्चे, जितने नौजवान, जितने बड़े बुजुर्ग, जितने मसीह भाई बहन इस प्रार्थना को रिसीव किए हैं, हमारे साथ प्रार्थना में शामिल है, सब प्लीज हो, सब चांगा वाला रहे, स्वस्थ रहे, कुशल से रहे। स्वर्गीय पिता आपकी स्तुति हो। मसीह में प्रिय सनो, प्रभु के वचन को देखेंगे। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय के 17-21 को देखेंगे। इसमें इस प्रकार से लिखा है, यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है। यानी कि यदि कोई प्रभु में है और उसको लगता है कि यीशु मसीह आया था, मारा गया, गड़ा गया, लेकिन जिंदा नहीं हुआ, और वो बोलता है कि वो प्रभु में है और प्रभु पर विश्वास करता है, उसका विश्वास प्रभु पर अटल है, तो इसमें लिखा है कि नहीं, उसका विश्वास करना प्रभु के ऊपर, प्रभु में व्यर्थ है। आगे पढ़ेंगे तो लिखा है, और तुम अब तक के अपने पापों में फंसे हो। जिनको लगता है कि प्रभु यीशु मसीह जी नहीं उठा है, वो जिंदा नहीं है, वो अभी भी अपने पाप में, गुनाह में, गलती, अपराध, दुष्टता, धर्म के काम, मलिनता में फंसा है, उसमें से बाहर नहीं निकला है। वो पाप करेगा, करता है, पाप में जीवन जीता है। आगे पढ़ेंगे तो लिखा है, वरने जो मसीह में सो गए हैं वे भी नाश हुए। कौन? जो अधूरा विश्वास करके प्रभु में चला फिरा, बना रहा, जीवित रहा और सो भी गया, वो नाश हो गया। क्यों नाश हो गया? क्योंकि उसका विश्वास अधूरा था। सिर्फ इतना था कि प्रभु आया, मारा गया, गड़ा गया, लेकिन जी नहीं उठा, अब प्रभु नहीं है और कोई आनंद जीवन भी नहीं है, इसीलिए वो नाश हो गया। आगे पढ़ेंगे तो लिखा है, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब पे मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उसमें पहला फल हुआ, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। हमें प्रभु की स्तुति हो। जो कोई विश्वास करके प्रभु में चल रहा है, प्रभु में बना है और चला और सोया कि प्रभु आया हमारे लिए, हमारे पापों के लिए मारा गया, गड़ा गया, उद्धार के लिए जी उठा और हमारे बीच में है और आनंद जीवन लेकर के आया। आदम के द्वारा मृत्यु आई तो प्रभु यीशु मसीह जीवन लेकर के आया। जो कोई ऐसा विश्वास करता है और करता था और सो गया है, और जो कोई ऐसा विश्वास करके सोएगा, मेरे प्रियो लिखा है, वो जीवन को पाएगा, उसके लिए जीवन है। प्रभु आएगा अपनी महिमा में, हर एक आँख देखेगी, हर एक की घुटना प्रभु के सामने झुकेगा।
विश्वास के साथ प्रभु में बने रहना है। कैसा विश्वास? प्रभु है और वो फिर आएगा और हमारी आंखें देखेगी। ऐसा विश्वास के साथ प्रभु में बने रहना है। यदि हम प्रभु में सो भी जाएंगे तो लिखा है किसी उठेंगे, अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे, बहुतायत का हमेशा का जीवन मिलेगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति हो। प्रभु जी अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभु दया कीजिए, करुणा कीजिए, तरस खाइए, शुद्धि लीजिए। हम सबों पर आपका विशेष ध्यान हो। जितने लोग इस प्रार्थना को रिसीव किए हैं, सबों पर आपका अनुग्रह हो। सबों का विश्वास आपके ऊपर अटल हो। सबों के अंदर ये विश्वास रहे कि आप हैं, जिंदा हैं और फिर आप हमें लेने को आएंगे। सबों के अंदर ये विश्वास रहे प्रभु, ताकि सब प्रभु अनंत जीवन में, हमेशा के जीवन में प्रवेश करे, कोई नाश ना हो। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद प्रभु। मेरे प्रिय, जिसके अंदर ये विश्वास रहेगा कि प्रभु है और वो एक दिन आएगा, वो कोई पाप नहीं करेगा, वो कोई गुनाह गलती अपराध नहीं करेगा, प्रभु के भय में चलेगा, प्रभु के प्रेम में जीवित रहेगा, उसकी सारी आज्ञा को अपने हृदय में रखेगा और मानेगा, पालन करेगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। कौन पाप करते हैं? जिनको विश्वास नहीं है कि प्रभु है और वो फिर आएगा। जिनको ये विश्वास नहीं है वो पाप करेंगे, जैसे चाहेंगे जिएंगे, अपने जीवन को बिताएंगे। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। आप मानते हैं कि प्रभु हैं और वो आएगा, तो वचन के अनुसार चलेंगे, प्रभु के प्रेम में जीवित रहेंगे, भय खाएंगे और सच में जब आप प्रभु में रेस्ट लेंगे, सो जाएंगे, एक दिन आप भी जिलाए जाएंगे। जैसे प्रभु मारा गया, गढ़ा गया, फिर जी उठा, आप भी जी उठेंगे। जो जिंदा है वो बदल जाएंगे और सब जो पूरे विश्वास के साथ प्रभु में सोए हैं और जिंदा हैं, प्रभु के साथ उठा लिए जाएंगे, प्रभु के राज में प्रवेश करेंगे और हमेशा युग ना युग प्रभु के साथ आनंद करेंगे, रहेंगे, जिएंगे। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद प्रभु। आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते, तारीफ करते हैं, पढ़ाई करते हैं, सहायता कीजिए, मदद कीजिए, गाइड कीजिए, संभालिए, देखभाल कीजिए, देखरेख कीजिए, ख्याल रखिए, आशीषें दीजिए, बरकत दीजिए। एक एक को प्रभु संभालिए। जितने बच्चे, जितने नौजवान, जितने बड़े बुजुर्ग, जितने मसीह भाई हमारे साथ प्रार्थना दुआ में शामिल है, उन सबों को संभालिए, उन सबों को सेफ से रखिए। जिसका जो भी प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय है, आपके सम्मुख रखते हैं। आप पे सबों के प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय के ऊपर विशेष ध्यान दीजिए और उत्तर हाँ आमीन में दीजिए, ताकि सब प्रभु जी आपकी महिमा करे, प्रशंसा करे, अपनी प्रार्थना का उत्तर आपकी ओर से पा करके बहुतों के बीच में पढ़ाई भी करें। आपकी स्तुति करते पूरे दिन आप संभाले, पूरे रात्रि भी संभालिए, अच्छी मीठी नींद दीजिए, सुकून भरी नींद दीजिए। किसी को प्रभु कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी ना हो, कोई तकलीफें ना हो, प्रभु जी डरावना बुरा सपना किसी को ना है, कोई रात के अंधेरों से ना डरे, किसी का विरोधी प्रभु, शत्रु, दुश्मन मुद्दे किसी के ऊपर चढ़ाई ना करें, अटैक ना करें, शैतान प्रभु आनंद ना करे, सहायता मदद कीजिए, सब सेफ से रहे। जिसका जो भी प्रार्थना विषय हो प्रभु आपके सम्मुख रखते हैं, उत्तर दीजिए, समस्या से, सारे दुखों से छुड़ाइए, सेफ पे सुरक्षित रखिए, भाला जगह रखिए।
आपकी स्तुति करते हैं, आप हमारी सुने, हमारे ऊपर दया किए, कृपा किए, प्रभुता किए, धन्यवाद देते हैं। आपकी स्तुति करते हैं, बड़ाई करते, प्रशंसा करते, धन्यवाद यीशु। स्तुति हो पिता, प्रशंसा हो, तारीफ हो, बड़ाई हो प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना विनती आपके उद्धार करता नामों में मांगते और कहते हैं आमीन, आमीन, आमीन।